एक छोटे से गांव ढोलकपुर, जहां के लोग बड़े दयालु और ईमानदार थे। गांव के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन की बात है, पूर्णिमा के दिन थे। गांव के कुछ बुजुर्ग महिलाएं इकट्ठा हुए। एक बुजुर्ग दादी जी ने बताया कि आज की रात कोई बाहर मत निकलना। एक महिला बोली, ऐसा क्यों दादी जी? क्योंकि आज की रात भूत प्रेत बाहर निकलते हैं। सब अपने अपने घर की ओर चल पड़े। जैसे दादी जी ने बताया था, सब ने वैसा ही किया। शाम होते ही सब अपने अपने घर में घुस गए। मोहन अपनी पत्नी रेखा और छोटा बेटा चिंटू के साथ रहता था। मोहन बोला, अरे भाग्यवान, क्या हो गया, आज इतने जल्दी में क्यों हो? रेखा बोली, सुनिए जी, पड़ोस की दादी जी ने बताया कि आज की रात भूत प्रेत बाहर निकलते हैं। मोहन हंसते हुए बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सो जाओ। समय बीतता गया। आधी रात हो चुकी थी। तभी अचानक पायल की आवाज आने लगी, जैसे कोई चल रही है। गांव की कई लोगों ने आवाज सुनी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मोहन के खिड़की के पास एक लाल साड़ी में एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा भयानक था और बाल उलझे हुए, आंखें लाल। वो महिला चिंटू को प्यार से आवाज देती है, चिंटू बेटा, देखो कौन आया है। चिंटू उठता है और खिड़की के पास जाकर बोलता है, कौन है आप? महिला बोलती है, चिंटू, तुमको खिलौना चाहिए ना? चिंटू बोलता है, जी आंटी जी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। चिंटू चुड़ैल के साथ चल देता है। चलते चलते वह एक पुरानी हवेली में पहुंचते हैं। वहां बहुत सारे खिलौने थी। अगले सुबह मोहन और रेखा जब सो के उठते हैं तो देखते हैं कि चिंटू घर में नहीं है। रेखा आवाज लगाती है, चिंटू बेटा, कहाँ हो तुम? चिंटू घर में कहीं नहीं था। दोनों पड़ोसी से जाकर पूछते हैं, किसी को कुछ पता नहीं था। मोहन और रेखा ने पूरे गांव में ढूंढा, चिंटू कहीं नहीं मिला। मायूस होकर दोनों घर लौट गए। दोनों ने सुबह से ना तो पानी पिया ना ही कुछ खाया। रेखा बोलती है, हे भगवान, न जाने मेरा चिंटू कहाँ होगा। इतने में शाम हो गया। समय बीतता गया। जैसे ही आधी रात हुई, वह चुड़ैल फिर से गांव में आई और सोहन के घर पहुंची। तभी वे चुड़ैल पिंटू को आवाज लगाती है, उसको अपने साथ ले जाती है। ऐसे ही गांव के कई बच्चे को वह चुड़ैल अपने साथ ले गए। गांव के सभी लोग मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया गांव वाले को आता देख, अरे क्या बात है, गांव के सभी लोग आज हमारे घर आए हैं। मुखिया जी, गांव में सब ठीक तो है? मुखिया जी को सारे बात बताते हैं। फिर मुखिया जी, ये कैसे हो सकता है, गांव के बच्चे गायब हो रहे हैं। मुखिया जी कहते हैं, ठीक है, आज रात हम सब छुप कर नजर रखेंगे। सब ने ऐसा ही किया। सब अलग अलग छुप गए। जैसी ही आधी रात हुई, पायल की आवाज आना शुरू हो गया। गांव वाले ने देखा कि लाल साड़ी में लिपटी हुई चुड़ैल आती है। और गांव के एक बच्चों को अपने साथ ले जाती है। सुबह सब फिर से इकट्ठा हुए। मुखिया जी ने बताया, ये चुड़ैल से छुटकारा पाने की एक तरीका है। मुखिया जी, मैंने सुना है कि पड़ोस के गांव में एक तांत्रिक बाबा है, वही हम लोग को बचा सकते हैं। मोहन और सोहन बाबा जी के पास चल पड़े। चलते चलते वो तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे।
बाबा एक पेड़ के पास बैठा था। तांत्रिक बाबा। मैं जानता हूं तुम लोग क्यों आए हो। मोहन और सोहन, बाबाजी हमारी मदद कीजिए। वो तीनों ढोलकपुर के लिए चल पड़े। ढोलकपुर पहुंचते ही बाबाजी उस चुड़ैल को यहाँ बुलाने के लिए हमें हवन करना होगा। हवन की तैयारी शुरू किया गया। बाबा हवन पर बैठे और तंत्र मंत्र की जाप करने लगे। तभी जोड़ों की हवा चलने लगी। काले बादल छा गए। तभी पायल की आवाज आने शुरू हुई। जैसे ही वह चुड़ैल गांव में पहुंचे, सब लोग डर गए। बाबा बोला, डरो मत, ये कुछ नहीं करेगी। बाबा चुड़ैल से पूछता है, बता क्यों गांव वाले को परेशान कर रही है, तुझे क्या चाहिए? चुड़ैल हंसते हुए बोली, मैं बदला चाहती हूँ। बाबा ने पूछा, कैसा बदला? तभी गांव वाले ने बोला, हमसे क्या भूल हो गई? चुड़ैल हंसते हुए बोली, भूल गए क्या गांव वाले? मेरे पिता लखन, जिसके साथ तुम लोगों ने क्या किया था। दरअसल बात 30 साल पुरानी थी। इस गांव ढोलकपुर में लखन नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। अपनी पत्नी गीता और अपनी बेटी गुड्डी के साथ रहता था। गुड्डी की शादी की उम्र हो चुकी थी। लखन इतना गरीब था कि उसके पास गुड्डी के शादी के लिए पैसे नहीं थे। लखन बड़ी मेहनत से अपनी बेटी गुड्डी के लिए शादी की साड़ी लाया था, लेकिन इस गांव के लोग लखन की मजाक उड़ाया करते थे। कुछ लोग कह रहे थे, कैसा पिता हो, अपनी बेटी की शादी भी नहीं करा सकते। इससे अच्छा होता कि तुम जिंदा ही न रहते, मर जाते। गांव के सभी लोग लखन को ताना मारते थे। बेचारा लखन और उसकी पत्नी एक दिन रात को खेत में डालने वाली दवाई पीकर सो गए। अगले दिन दोनों की मौत हो गई। इसी टेंशन में बेचारी गुड्डी ने अपनी जान दे दी। फिर गांव के सारे लोग गुड्डी से माफी मांगते हैं। इतना कहते ही गांव के सब लोग ने मिलकर गुड्डी की आत्मा को मुक्ति दिलाई। गांव के सारे बच्चे वापस लौट कर आए। फिर ढोलकपुर के सारे लोग खुशी खुशी रहने लगे।